सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास चौधरी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक समान गोले के खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसमें दो तरीके से हम निकालेंगे। जो गोले होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक तो खोखला गोला होता है, एक होता है जो भरा हुआ गोला होता है, यानी ठोस गोला होता है वो। तो हम जो निकालेंगे अब यहाँ पर निकालेंगे एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले निकालेंगे बाहर की तरफ, यानी जो गौसीय क्षेत्र जो होगा वो बाहर होगा, उस पर हम निकालेंगे अब। ठीक है, कि मान लो जैसे कि ये कोई ठोस है, ठीक है, इस पर आवेश वितरित है। मान लो कोई आवेश वितरित है और इसकी जो त्रिज्या है वो r है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र अगर हमें गॉसी प्रमेय से निकालना है तो हमें पता है कि गॉसी प्रमेय वहीं लागू होता है जहाँ पर बंद आकृति होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक इसके समान आकृति, बिल्कुल समान होनी चाहिए आकृति, वो आकृति ड्रॉ कर लेंगे। इसकी जो आकृति है वो दूरी है, इसकी जो त्रिज्या होगी वो r होगी, स्मॉल r। ठीक है, और सभी जगह ये स्मॉल r होगी त्रिज्या, सभी जगह पर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये अगर हमने बिंदु ले रखा है, ठीक है, हम छोटा सा एक बिंदु लेंगे। इस बिंदु पर गौसीय पृष्ठ पर हम इसमें निकालेंगे। तो हम छोटा सा अगर क्षेत्रफल लेते हैं dA, तो इसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों समान होंगी, एक ही दिशा में होंगी, यानी dA और E ये दोनों एक ही दिशा में होंगे। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो ये इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो हमें ये इधर ही एक ही दिशा में लेना होगा। नॉर्मल सी बात है कि अब मान लो अगर सपोज़ करो यहाँ मैंने ले लिया तो ई की दिशा भी इधर होगी और ई की दिशा इधर होगी और DA की दिशा भी इधर ही होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर होगी। जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वो भी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो भी परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, r जो है हमारा बड़ा है, छोटा वाला r हमारा बड़ा है बड़े वाले r से, यहाँ पर अपोजिट है। इसकी एक बार एक लैंग्वेज लिख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। कि मान लिया यहाँ पर लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर ये इसका एक लैंग्वेज लिख लिया इस चित्र को देखते हुए। यहाँ पर लिखिए, माना कोई r त्रिज्या का गोला है, जिसमें r त्रिज्या का गॉसी गोला है, एक बड़ा r त्रिज्या है जो गॉसी गोला है, और इसमें हमने ये r जो है बड़ा वाला है और ये छोटा r है। ठीक है, तो हमने क्या किया अब यहाँ पर कि इसमें विद्युत क्षेत्र E है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल dA है, और इन दोनों की जो दिशा है वो एक ही तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पर अब आगे हमको देखना है, अब आगे क्या करना है कि हमको निकालना है, सिर्फ क्या करना है, कुल फ्लक्स निकालना है, कुल फ्लक्स। तो फाई बराबर के क्या हो जाएगा, समाकलन E dA, सीधी सी बात है, यहाँ पर E dA। अब यहाँ पर जब हम इसे खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो E dA cos 0, मैंने बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है और अनुप्रस्थ काट की दिशा है वो दोनों एक ही हैं, तो यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं बनेगा। क्या बनेगा, 0 एंगल बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर देंगे 0। अब E हमारा बाहर आ जाएगा तो dA हमारा अंदर रहेगा। तो अब इसको, अब यहाँ पर देखो कि अब इस तरह से ये है, इन सब को अब हमें समाकलन करना है। समाकलन का मीन्स क्या होता है, सम आकलन। सम माने जोड़, आकलन माने पूरी की माप। तो हमको पूरे को जब जोड़ देंगे तो इसका क्या आएगा, पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r²। यहाँ पर r² लेंगे क्योंकि हम बड़े वाले गॉसीय प्रमेय का निकाल रहे हैं, गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। किसका, गॉसीय पृष्ठ का, अंदर का नहीं निकाल रहे हैं। अगर अंदर का निकालते तब कैपिटल R लेते, गॉसीय प्रमेय का निकाल रहे हैं इसीलिए छोटा वाला R लेंगे। तो हमारा फाई बराबर के ये हो जाता है। तो ये हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसी तरह हम मान लेते हैं अब एक और गॉस प्रमेय से
अब यहाँ पर गॉस प्रमेय लगेगी, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पृष्ठ हमने गॉसी पृष्ठ बनाया हुआ है। तो अब हमें बड़े वाले पर छोटे वाले पर निकालना है। छोटे वाले पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र यानी फाई। तो गॉसी प्रमेय, तो फाई बराबर के Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर की तरफ जो Q होगा वो अंदर वाला होगा, यानी कि यहाँ पर जो इसके चारों तरफ जो प्लस के निशान है, पॉजिटिव निशान है, ये Q है, Q आवेश है, ठीक है। तो अब यहाँ पर Q आवेश है तो ये होगा, और ये जो आवेश है वो सिग्मा से प्रदर्शित किया हमने, ठीक है। आवेश जो होता है, सिग्मा जो होता है वो प्रति एकांक में जितना आवेश होता है वही होता है आवेश, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर आवेश, 2 सेंटीमीटर में तो 2 सेंटीमीटर आवेश, 3 सेंटीमीटर में तो 3 सेंटीमीटर आवेश। इसलिए पूरे पर अगर आवेश है तो पूरे का जो क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। तो इसका 4πr² सिग्मा ये हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4πr² सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई बराबर की। अब ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को रख देंगे। समीकरण 1 व 2 को रखने पर रख दिया हमने यहाँ पर, तो E बराबर के 4πr² बराबर के 4πr² सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4π से 4π कट हो जाएगा, E बराबर के क्या हो जाएगा, सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट r²। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है ऐसे। अगर कोई भी ऐसा अगर सवाल आता है तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हमें अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको एक और निकालना है, वो है अंदर की तरफ। हमें अंदर की तरफ निकालना होता है वो गोला। तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। इसी पर मैं बना देता हूँ उसे। बहुत छोटा सा, ज़्यादा समय नहीं ले पाएंगे उसमें, काफ़ी कम समय में हो जाएगा वो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अंदर की तरफ अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब अंदर तो हमने गॉसी पृष्ठ ले लिया, बाहर हमने ठोस गोला ले लिया, ठीक है। ठोस गोला बाहर ले लिया तो ये पॉजिटिव चारों तरफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या होगी r होगी, और ये बड़े वाले की जो त्रिज्या होगी वो बड़ी r होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे अब हम कि इस पर जो आवेश होगा, Q आवेश होगा वो सिग्मा है, ठीक है। तो और इसकी एक कंडीशन लिख देते हैं कि r बराबर के, यानी स्मॉल r छोटा होगा, बड़ा वाला r बड़ा होगा। अब हमें इसकी इसकी लैंग्वेज लिखनी है अभी हमें, तो लैंग्वेज लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमने ये लैंग्वेज लिख लिया कि माना कोई r त्रिज्या का गॉसी गोला है तथा एक r त्रिज्या का गोला है जिस पर Q सिग्मा आवेश समान रूप से वितरित है, ठीक है। छोटी सी लिखनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी है। अब क्या करना है, हमें फाई कुल फ्लक्स निकालना है। तो फाई बराबर के समाकलन E dA, क्लोज समाकलन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर निकालना है। तो इसकी दिशा नॉर्मल सी बात है, इसकी दिशा दोनों सेम ही होंगी, ई की दिशा भी और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा उसकी दिशा, दोनों की दिशा समान होगी, एक ही दिशा में होंगे। तो हम इसे फिर दोबारा से कर देंगे, ई dA cos 0, तो ये क्या हो जाएगा, ई dA, तो ये हो जाएगा ई dA कितना हो जाएगा, 4π यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लेंगे हम, अंदर का निकालना है तो r², स्मॉल का r² लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। तो हमारी ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट फाई। अब हमें क्या करना है, गॉस प्रमेय से निकालते हैं तो फाई। अब Q इनसाइड, अंदर की तरफ, Q अंदर की तरफ बटे एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, जो अगर मैं आपको बताऊं कि Q हमने अंदर की तरफ लेना है इस वाले फॉर्मूले से, तो Q अंदर है तो कोई आवेश Q अंदर तो है ही नहीं,
आवेश तो बाहर है ना, बाहर वाली पृष्ठ पर है, अंदर वाली पृष्ठ पर Q आवेश है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0/ε0। तो ये हो जाएगी हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 को रखने पर तो 0/ε0 E बराबर 4πr²। तो E बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर E बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा हो जाता है। एक बार मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी इजी है, कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं लगानी इसमें। ठीक है, पहला स्क्रीनशॉट और फिर उसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो इसे आप करिए। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको, हो सकता है मैं आपको दोबारा से वीडियो एक बार फिर से बना करके भेजूँ। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।